हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 2 अगस्त। तो 2 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही मैंने आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी इसमें बताया हुआ है। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 अगस्त की कुछ मुख्य हाइलाइट्स को जानते हैं कि क्या है 2 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। दूसरा है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश की व्यवस्था की है। तीसरा है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। चौथा है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाल ही में किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है। पांचवा है, आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो यह किया गया है कर्नाटक में, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम। तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है लाइफ साइंसेज पार्क। तो बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है लाइफ साइंसेज पार्क। तो चलिए अब हम देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी मतलब बेंगलुरु में 52 एकड़ ज़मीन पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया है। परियोजना का पहला चरण राज्य सरकार और लैब्जॉन कॉर्प के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इसके दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। कर्नाटक में ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया है। कर्नाटक में आस्था मित्र ऐप, कोरोना वॉच ऐप और मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया है। कर्नाटक में ही बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आँख की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया है। अब मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी देख लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राज्यपाल हैं वजुभाई बाला, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ये है कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना कहाँ की गई है। तो यह की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए 12 अमृत फार्मासिस्ट की स्थापना की है। यह स्टोर ब्रांडेड दवाई प्रदान करते हैं और सस्ती कीमत पर सर्जिकल और डिस्पोजेबल भी प्रदान करते हैं। अमृत फार्मेसी ब्रांडेड दवाइयाँ बेचती है जिनका उपयोग कैंसर और हृदय रोग के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें यह 60% औसतन छूट प्रदान करती है। अब जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ और भी करंट अफेयर हैं तो वो जान लेते हैं हम क्या हैं। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने सड़कों की सुधार के लिए मैग्डेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा सड़कों के सुधार के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो वो है मैग्डेमाइजेशन प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर सरकार के 6 जिलों के अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार जीता है। साथ ही 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी भी हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर के जो 6 जिला अस्पताल हैं उन्होंने कायाकल्प पुरस्कार जीता है और 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की श्रेणी भी हासिल की है। अब राजधानियाँ देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, तो
हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो स्पेस एजेंसी है नासा। नासा द्वारा परसेवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देख लेते हैं हम क्या है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। तो यह कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। परसेवरेंस रोवर नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। नासा ने प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन की शुरुआत की है। अब नासा से जुड़े हुए कुछ और भी करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार नासा द्वारा किया गया है। इंजेन्यूटी एक रोबोट हेलीकॉप्टर है जिसे नासा के मंगल मिशन 2020 में तैनात किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपना पहला मंगल अभियान भेजने की योजना की घोषणा की है और ऐसा करने वाला वह पहला अरब देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद चीन ने अपना मंगल मिशन तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। नासा की स्थापना 1998 में हुई थी और नासा के जो प्रशासक हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम बेंडिस्टाइन और नासा का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी में। तो याद रखिए इसका जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रशासक हैं वो हैं जिम बेंडिस्टाइन। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? तो ये की है मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर। तो मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम जान लेते हैं क्या है। तो रेलवे ने स्वचालित प्रकाश व्यवस्था मध्य प्रदेश में स्थापित की है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक अनोखे कदम में भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टेशन हैं मध्य प्रदेश के जहां पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई है। तो वो हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल। यहाँ पर स्वचालित प्रकाश प्रणालियों को स्थापित करने की घोषणा की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी रेलवे स्टेशन आते हैं। इन स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था इसी के द्वारा नियंत्रित की जाएगी। अब देख लेते हैं रेलवे से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर। तो भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी शेषनाग है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। तो याद रखिए सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम शेषनाग है और इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। और भी कुछ करंट अफेयर रेलवे से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। यूपी में देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो यूपी में किया जा रहा है सबसे लंबे रेल पुल का निर्माण। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी रेल डिब्बों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी RFID लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। IRCTC और SBI कार्ड द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है बिहार।
बिहार राज्य में नितिन गडकरी द्वारा महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया है। लगभग 5 किलोमीटर लंबा और 4 लेन वाला सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पटना और हाजीपुर के बीच बनाया गया है। इसके निर्माण में 1742 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह सेतु 2017 से बनना शुरू हुआ था। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर पटना में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की घोषणा भी की है। इस पुल के नीचे जहाज भी गुजरेंगे। इसकी लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए होगी। अब और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम बिहार से जुड़े हुए। तो बच्चों को अनाज देने की योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। अब देख लेते हैं राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राजधानी है पटना। ये है बिहार यहाँ पर। नेक्स्ट, स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाल ही में किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रदान किया गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं क्या है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम आईटी योजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने, साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिजिटल इंडिया के बड़े विजन के साथ डीबीटी पोर्टल मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ 5 छात्रवृत्ति योजना को एकीकृत किया गया है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं हम। तो 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की गई थी। तो 66वीं जो स्कॉच गोल्ड 2020 प्रतियोगिता है वो इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की गई। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ ने गुरुवार को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। भारत को अफगानिस्तान में संसद भवन में मदद करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही नाइजर में महात्मा गांधी केंद्र बनाने से जुड़ा होना इसमें गर्व की बात है। साथ देखिए इसमें 2 जगह पर भारत को सम्मान किया जा चुका है। तो अफगानिस्तान में जो संसद भवन है उसमें मदद करने के लिए भारत को सम्मानित किया गया था। साथ ही नाइजर में महात्मा गांधी केंद्र स्थापित किया गया था, तब भारत को सम्मानित किया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में मोदी और जगन्नाथ ने मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के पहले चरण और नए ENT अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। अब और क्या करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो वो लेखिका हैं अवनी जोशी। अवनी जोशी के जो बर्न्ट शुगर उपन्यास है उसे बुकर अवार्ड के हेतु शामिल किया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी जोशी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है।
इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मैंटेल का भी नाम शामिल है। मैंटेल ने द मिरर एंड द लाइट के लिए और दोषी को उनके उपन्यास बर्न्ट शुगर के लिए इस सूची में जगह मिली है। यह पुरस्कार उन्हें इसलिए इस पुरस्कार के लिए उन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने माँ बेटी के जटिल और असामान्य रिश्तों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां किया है। तो जो अवनी दोषी हैं उन्हें यह पुरस्कार देने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने माँ बेटी के जटिल और असामान्य रिश्तों को बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बर्न्ट शुगर उपन्यास में बताया है। अब और क्या है तो देख लेते हैं हम इससे जुड़ा हुआ। तो मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप से मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है, में किसी भी देश के लेखक हिस्सा ले सकते हैं। यह किताब अंग्रेजी में होनी चाहिए। इसका प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड में होना चाहिए। 2008 का जो बुकर पुरस्कार है वो भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। वर्ष 2019 में बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लेखिकाओं मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता mygov.in के द्वारा शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब mygov.in से जुड़ी हुई कुछ और करंट अफेयर हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। तो सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को विशेष पहचान देने के लिए एक लोगो विकसित करना चाहती है जो देश के नागरिकों से प्राप्त रचनाशील और नई जानकारी पर आधारित होगा। mygov.in मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता शुरू की है, जहां भारतीय नागरिक ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपनी प्रविष्टियां पोस्ट कर सकते हैं। प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। विजेता को इसमें 25,000 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब और क्या है डिटेल तो वो देख लेते हैं हम। तो माईगोव देश के शासन और विकास में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक जन सहभागिता मंच है। माईगोव में विभिन्न विभाग और स्वच्छ भारत, देखो अपना देश, लोकपाल और कई अन्य पहलों के लिए लोगों को क्राउड सोर्स किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया निजी सचिव प्रधानमंत्री का नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं क्या है। तो 2010 बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को कोर्ट टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। हार्दिक पिछले साल PMO में जाने से पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब चलिए हम आज के जो करंट अफेयर हैं उनका क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। तो हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर है नासा ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया है? तो वो है बिहार।
नेक्स्ट है स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाल ही में किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो वो है मॉरिशस। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो आंसर है अवनी जोशी। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर है mygov.in मतलब mygovernment.in। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। जय हिंद, जय भारत।